तो दोस्तों ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9th 10th के कुछ बेसिक्स पढ़े थे केमिस्ट्री के। अब हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, अगले स्टेप प्रेजेंट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बता दूं हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के बारे में जाना था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद हमने देखी थी कुछ वैल्यूज, एटम के बारे में जाना, एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर के बारे में जाना, न्यूक्लियन के बारे में जाना, उन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी इन द शेल्स के बारे में जाना, ऑर्बिट्स के बारे में जाना। तो उन सब की हेल्प करते हुए हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर है जो कि 9th और 10th क्लास के लिए है। बेसिक केमिस्ट्री ये +1 +2 क्लास वालों को यहाँ तो आता है, अगर नहीं आता तो वो भी सीख लीजिए। तो हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहली दो चीजें आती है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक होती है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अनदर इज वैलेंसीज। अगर डेफिनेशन से समझा जाए तो कुछ भी नहीं है, हालांकि बहुत हद तक ये सेम भी होती है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट जस्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसको वैलेंसी बोला जाता है। क्योंकि हमने बात की थी, अगर मेरे पास यहाँ तो किसी के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर 8 आ रहे हैं, तो ये जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं, स्टेबल एलिमेंट्स दिखाते हैं, मतलब नोबल गैसेस दिखाती हैं। नोबल गैस जो कि जिनको इनर्ट गैस बोला जाता है, वो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, वो सब गैसेस दिखाती हैं। तो अब हर एक एलिमेंट जिनके पास ऐसा नहीं है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनके शेल्स के अंदर, वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, बिकॉज ह्यूमन नेचर है टू गेन स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी की तरफ भागना पसंद है। तो वैसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स भी स्टेबिलिटी की तरफ भागेंगे। ऐसा करने के लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। मतलब किसी के पास सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देके इस 2 पे जा सकता है, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 लेके इस 8 तक जा सकता है, तो वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए उसे या तो इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, या फिर इन द सेंस उसे कंबाइन होना पड़ेगा। तो वो जितने एलिमेंट के साथ में कंबाइन हुआ उसे तो हमने बोल दिया क्या, वैलेंसी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज जो किए गए उसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, उसे मैं क्या बोल देता हूं, कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे मैं क्या बोल देता हूं, एनायन। मतलब आयन के 2 पार्ट्स, कैटायन और एनायन। याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मेहनती भी नहीं हूं और मैं जाकर कहीं पे भीख मांग रहा हूं या फिर किसी भी छोटा मोटा काम कोई भी कर रहा हूं, ऐसा है ना, तो कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच जो है वो सामने वाले के ऊपर नेगेटिव जाती है। मतलब मैं पैसों को मांग रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो ऐसा ही एलिमेंट्स के साथ में है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मांग रहा होगा किसी और से, दैट मींस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज, मैं नेगेटिव को ऐसे लिख के दिखाता हूँ, नेगेटिव चार्ज, उसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, एनायन। और सपोज करो मेरे पास पैसा बहुत है और मैं ऐसा कर रहा हूँ, हर गरीब की मदद कर रहा हूँ और जितने भी डोनेशंस हो गए या फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, तो इसका मतलब मुझ पर कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा जा रहा है कि मेरे को अच्छा आदमी माना जा रहा है। तो उस केस में मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटायन बोल रहा हूँ। तो आयन के 2 पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन जो करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जो लेगा, और लूज जो करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज जो लेगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दैट आर द नंबर्स, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी कहानी लगभग सेम है, बट उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन सेम नहीं है, एग्जैक्ट चीजों में थोड़ा सा फर्क है। तो आइए देखते हैं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट जो है हमारे सिलेबस में वही है, उनकी कहानी क्या है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर की कहानी। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी भी कहानी जान लेते हैं। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कराया जाता है एक्स से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर स्लो चल रहा होता हूं मैं तो थोड़ा सा अपने आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर फास्ट चल रहा हूं तो स्लो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो ये कुछ इस टाइप का एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब कोई भी हो सकता है। मैंने नीचे z लिखा है, यहाँ पर a लिखा है। व्हाट इज दैट? z इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज a? a इज एटॉमिक मास।
तो एक एलिमेंट को किस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब मैं सपोज हाइड्रोजन दिखा दूं, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, सपोज सोडियम दिखा दूं 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 एटॉमिक मास होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। अब किसी भी एटॉमिक नंबर को मैं कैसे देता हूं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का वही होता है जितने उसके पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं डाल देता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब z इसके इक्वल है p के इक्वल है। एक बात ये मैंने पहले भी बताई है, दूसरी बात मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास अब आप जानते हो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही था, मतलब न्यूक्लियन की वजह से ही था। तो एटॉमिक मास क्या है, सिंपल n+2। अब न्यूट्रॉन जो है, अब मुझे निकालना हो तो मैं ये डाल सकता हूँ a-2। और ये भी अब बात आप समझ चुके हो कि अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन उसके पास है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ। चलो अब चलते हैं आगे, है ना। हमें ये देख लिया कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर, इन सब का क्या काम होने वाला है। अब मैं जो लिखने वाला हूँ ये कोई टेबल नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, ये है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 तक मैंने लिख लिया, 20 तक हमारे सिलेबस में है। और ये सीरियल नंबर नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। 20 जो है सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। आपको वैसे नाम तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, याद होते रहेंगे, बट आपको सिंबल जो है वो एक एकदम याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम आता है, दैट इज He। उसके बाद हमारे पास लिथियम आता है, दैट इज Li। उसके बाद बेरिलियम आता है, दैट इज Be। उसके बाद आपके पास बोरोन आता है, बोरोन B। उसके बाद कार्बन आता है, दैट इज C। उसके बाद नाइट्रोजन आता है, दैट इज N। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, दैट इज O। उसके बाद आपके पास फ्लोरीन आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब सबसे ज़्यादा पावर जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जो खींच सकता है। उसके बाद आपके पास नियन आता है, दैट इज द नोबल गैस। ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, क्यों है वो भी पता चल जाएगा आपको। उसके बाद सोडियम आता है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ जाते हो तो बेसिक केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ये उसका मैग्नीशियम आता है, मैंने बोला 3 लेक्चर के अंदर कवर करा दूँगा। मैग्नीशियम ये Mg आता है, दिस इज एल्यूमिनियम, AluMiNiU1 एल्यूमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन आता है, Si। उसके बाद फॉस्फोरस आता है, दैट इज P। उसके बाद सल्फर आता है, दैट इज S। उसके बाद क्लोरीन आता है, दैट इज Cl। उसके बाद आर्गन आएगा, दैट इज Ar। एंड देन वी हैव पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड वी हैव कैल्शियम, K एंड N। अब दोस्तों ये तो थे इनके नंबर। अब अगर आपको याद नहीं होते ऐसे तो आप बहुत सारे निमोनिक्स यूट्यूब पे ऑलरेडी देख सकते हो। कुछ मैंने जो निमोनिक्स देखे हैं या फिर समझे अपनी ज़िंदगी के अंदर आप याद कर सकते हो। लाइक अगर मैं इसको लिख दूँ, हाय ए लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, नेटिव might all sing party songs clearly at kitty cats, मतलब कुछ लेडीज हैं जो कि किटी पार्टी कर रही हैं और किटी पार्टी में वो बोल रही हैं, ये हाय लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, पड़ोसी नेटिव माइट ऑल सिंग, सारे के सारे पड़ोसी सुन रहे होंगे, पार्टी सॉन्ग्स क्लियरली एट दिस किटी पार्टी। तो ये हमने कुछ निमोनिक्स देखे हैं। अगर जिसको याद नहीं होता तो यहाँ से याद कर सकता है। ये सिंबल हैं, ये उनके नाम हैं। और पहले मैंने क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं। एटॉमिक मास आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट एटॉमिक मास क्योंकि वेरिएबल होता है, डेसिमल्स में आता है, बहुत बड़ा एटॉमिक मास होता है। अगर किलोग्राम के अंदर बात करूँ तो वही मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 AMU से, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg।
बट उसकी जरूरत नहीं है। लगभग कुछ एक्सेप्शंस होंगे और कुछ आपको ट्रिक्स होंगे जो याद करने के लिए। 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, आप एक्सेप्शन डाल सकते हो। इसका 2 है, जस्ट डबल इट 4। इसका 3 है, जस्ट डबल इट 6। इसका 4 है, जस्ट डबल इट 8। इसका 5 है, जस्ट डबल इट 10। इसका 6 है, जस्ट डबल इट 12। इसका 7 है, जस्ट डबल इट 14। इसका 8 है, जस्ट डबल इट 16। इसका 9 है, थोड़ा सा यहाँ पर चीज याद करना पड़ेगा, और वो भी याद भी क्या करना पड़ेगा, डबल से एक ज्यादा है, यहाँ पर तो सेम ही था। 11 23 यहाँ पर याद करना पड़ेगा। 10 का 20 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का 24 कोई दिक्कत नहीं है। 13 का 27 याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, छोटा मोटा ही है। वही है कि डबल से एक ज़्यादा। सिलिकॉन 28 कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस 30 कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर वैसे 31 होता है यहाँ पर, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो 32। दिस इज 35.5 याद करना पड़ेगा फ्लोरीन का। उसके बाद इसका 39 याद करना पड़ेगा। दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 39 एंड दिस इज 38। तो ये नहीं, ये याद कर लेना। तो इस टाइप से या तो डबल होगा या डबल से एक ज्यादा होगा, वो भी कुछ एक्सेप्शन है जो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के एलिमेंट्स को कैसे फिलिंग कराई जाएगी, दैट इज के एल एम और एन। अब जानते हो कि के एल एम एन मतलब क्या, दीज आर शेल, 4 शेल, जिनके अंदर या तो 2 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं और 32 आ सकते हैं। तो आपको क्या याद रह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एक आया, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही रहेंगे। इसके अंदर 3 है तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर 4 है तो 2 यहाँ, 2 यहाँ। इसके अंदर 5 है तो 2 यहाँ, 3 यहाँ। ऐसे ही 2 4 2 6 2 7, 2 7 यहाँ पे आएगा, 2 7, इसका 2 8, इसका 2 8। अब इस सेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसमें भी 8 से ज्यादा नहीं, इसको तो समझने की जरूरत नहीं है। तो 2 8 1, इसके अंदर 2 8 2, इसके अंदर 2 8 एंड 3, इसके अंदर 2 8 एंड 4, इसके अंदर 2 8 एंड 5, इसके अंदर 2 8 एंड 6, इसके अंदर 2 8 एंड 7, इसके अंदर 2 8 एंड 8। बट अगले वाला जो है फिर से 8 आ चुका है तो 1 आ जाएगा यहाँ, इससे अगले वाले के अंदर 2 8 8 एंड 2। तो इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बहुत अच्छे से कर दी है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से मैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जान रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मैं इतना तो जान चुका हूँ कि जिसके लास्ट सेल में या तो 2 आए या फिर 8 आए या फिर यहाँ पे 8 आए, तो ये तो स्टेबल है, मतलब ये आर्गन, मतलब ये नियन और ये हीलियम, ये तो स्टेबल है, फुली फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इनकी तरह बनना है। ये है आइडियल यहाँ पर, ये है सबसे ज्यादा अमीर लोग, सबसे ज्यादा शांत लोग, जिनको बाकी फॉलो करना चाहते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, हीलियम नियन एंड आर्गन। अब इसमें देखते हैं ये वही नोबल गैसेज है जो ग्रुप 18 के अंदर आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, बैलेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी वैसे 9 10 तक आती है, बट बैलेंसी को आप नहीं समझ पाओगे जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छे से नहीं समझ सके। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक है तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब क्या, खत्म हो जाएगा, जीरो, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है, ओनली शेल है हाइड्रोजन के पास, तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ तो +1 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद या फिर -1 ले लेंगे। इसके अंदर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 आ गए लास्ट शेल के अंदर, और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इसके क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन को देना या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना। 7 रुपए आपको कोई दे और कहे कि आप खुश हो जाओ, मतलब आपको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने हैं और बोले कि आप खुश हो जाओ, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देके भी आपको, तो इजी है एक इलेक्ट्रॉन को देना, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन का उधार लेना। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर +2, वो 6 नहीं लेगा, वो 2 दे देगा, वो 5 नहीं लेगा, वो 3 दे देगा। अब ये 4 है, ये 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ में। 6, अब देखो 6 आ चुके हैं, अरे 2 5 2 5 इधर 2 6, तो जिसके 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मतलब ये 5 देगा नहीं लेकिन 3 ले लेगा, क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी 5 की हो चुकी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे -3 -4 आ जाएगा लिया तो, फिर इसके पास -2, इसके पास -1, और ये स्टेबल हो चुका तो ये कुछ भी नहीं करने वाला है। ऐसे ही हीलियम भी कुछ नहीं करेगा, हीलियम भी कुछ नहीं करेगा, कहाँ है हीलियम, ये वाला काम, ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ तो +2 ही है, ठीक है। अब ये फिर से 1 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा इस एन शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई नहीं देगा, तो इसलिए +1, ऐसे ही +2, ऐसे ही +3, ऐसे +4 का फिर नहीं मुझे पता क्या होने वाला है। वो 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी और 4 इलेक्ट्रॉन देना भी, 5 रुपए देगा या 5 रुपए लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता। 5
3 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 7 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 फिर से स्टेबल हो गया, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आई थिंक आपको क्लियर होगी कि कैसे निकाली गई है। यही इनके ऊपर चार्ज होता है जिसको हम बाद में एलिमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे, इसलिए मैंने ये निकालना है, जिसका मैं थर्ड लेक्चर के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना, तभी समझ में आएगा। अब वैलेंसी ये थी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, कि सिर्फ कंबाइन करेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आने वाला है। वो ये नहीं बोल रहा इलेक्ट्रॉन कितने दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैं जुड़ा कितने के साथ, तो मैं एक के साथ ही जुड़ूंगा कंबाइन होने के लिए, एक के साथ ही, दो के साथ ही, तीन के साथ ही, चार के साथ ही, तीन के साथ ही, दो के साथ ही, मतलब चार्ज नहीं आएगा, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सिर्फ चार्ज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जाननी जरूरी है, बैलेंस आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है या फिर हाइड्राइड आयन बना रहा है, ये मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैसे याद करने हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहा था, ये वाला एलिमेंट कुछ भी नहीं कर रहा था, ये वाला एलिमेंट +2, तो यहाँ पर क्या बेरिल लिथियम है, लिथियम नहीं है, +1 आता है लिथियम का, तो ये रहा लिथियम, लिथियम के ऊपर +1 आ जाएगा, ये आ गया 4 3। तो इस टाइप से आपके एलिमेंट आ जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपको मैं कराऊंगा, अभी करने का फायदा नहीं है कि आयन कैसे बना, आइड आयन कैसे बना, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज कैसे बनने वाले हैं, कंपाउंड आयन कैसे बनने वाला है, मोलिकुलर आयन कैसे बनने वाला है, एलिमेंटल आयन कैसे बनने वाला है, उनकी नेमिंग कैसे करने वाले हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे, ताकि हम कंपाउंड फॉर्मेशन सीख सकें और 9th 10th की जितनी भी केमिस्ट्री है उसके अंदर लगा सकें। क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, कंपाउंड्स के बारे में पता होगा, आपको रिएक्शन लिखने के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता है। बट उसके लिए आपको ये जो 3 लेक्चर है, जिसका सेकंड लेक्चर आपके सामने है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।